Hello everyone. So today we will start with the new chapter and the name of the chapter is Health is Wealth. So as the name is suggesting कि health is wealth. अगर हमारी health अच्छी होगी तो ही हम कुछ काम कर पाएंगे. So in this chapter we will going to learn about the how to be healthy and how to keep ourselves clean. So इस chapter में हम यही पढ़ेंगे कि हमें अपनी health का ध्यान कैसे रखना चाहिए. So let's go ahead and begin the chapter. Health is wealth. Learning objectives. By the end of this lesson, you will know health, keeping healthy, keeping clean. So before starting the chapter, we'll do a small activity. We use many things to keep our bodies clean. Name these things with the help of the given pictures. अब बहुत सारी चीजों को हम यूज करते हैं अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए, तो हमें वही चीजों के नाम बताने हैं. जो पिक्चर्स आपकी बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नेम्स बताने हैं. नाउ इन द फर्स्ट वन, वॉशिंग हैंड्स. अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो हमारे हैंड्स क्लीन रहेंगे. ब्रशिंग टीथ. ब्रश करने से हमारे टीथ हेल्दी रहेंगे. एंड टेकिंग बाथ. और नहाने से हम साफ रहेंगे. Let's start the chapter. Cleanliness is the habit of keeping oneself and their surroundings clean. Maintaining cleanliness is a good habit that every person should practice. तो cleanliness एक ऐसी आदत होती है जिससे हम खुद भी और हम अपने आसपास को भी साफ सुथरा रख सकते हैं. अगर हम cleanliness को मेंटेन करते हैं तो एक हम उसको जो अपनी प्रैक्टिस बन जाती है, क्योंकि अगर हम अपनी हैबिट में उसको लेकर आएंगे तो हम उसको जरूर करेंगे. The first and the foremost step to maintaining a healthy body is to maintain cleanliness. Even in schools, great importance is given to keeping our classrooms clean. सबसे पहला और सबसे important step होता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखना. तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे? जब हम साफ रहेंगे. तो स्कूल्स में भी हमें अपने क्लासरूम्स को साफ रखना चाहिए. Health. Health means the condition of a person's body or mind. Good health includes a healthy mind and a happy feeling. हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है हमारी बॉडी और माइंड की. अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमारी फीलिंग्स, हमें अच्छी फीलिंग्स आती हैं और हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है. कीपिंग क्लीन. अब कैसे साफ रखा जाए? वी शुड हैव अ बाथ डेली. वी शुड यूज सोप एंड शैम्पू टू स्टे क्लीन. इट कीप्स अस जर्म फ्री. हमें रोज नहाना चाहिए, अच्छे से सोप यूज करना चाहिए, शैम्पू यूज करना चाहिए और अपने आप को साफ रखना चाहिए और जर्म फ्री. वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स आफ्टर अ बाथ. और नहाने के बाद हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. इट प्रिवेंट्स कैविटीज एंड टूथ लॉस. तो हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए सुबह भी और रात को भी सोने से पहले, क्योंकि इससे हमारे टूथ भी मजबूत रहते हैं और कैविटी नहीं होती. वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. तो हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी. वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. दिस हेल्प्स प्रिवेंट डिजीजेस लाइक डायरिया एंड फ्लू फ्रॉम अस. तो हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए whenever we come from the toilet, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे को कोई डिजीज नहीं लगती है. जैसे कि डायरिया, फ्लू होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. फैक्ट ट्रेजर. टूथपेस्ट was first invented by the Egyptians around 5000 BC. It was a tooth powder made of ox hooves. तो टूथपेस्ट जो था वो सबसे पहले किसने बनाए थे? इजिप्शियंस ने. और ये कब की बात है? कम से कम 5000. तो वो एक टूथ पाउडर उन्होंने बनाया था जो ऑक्स के हूफ से बना था. वी शुड यूज शैम्पू टू वॉश आवर हेयर. वी शुड ऑयल एंड कॉम्ब आवर हेयर एवरी डे. हमें शैम्पू यूज करना चाहिए रेगुलर में, तो अपने हेयर को वॉश करने के लिए हमें ऑयल और कॉम्ब भी अच्छे से करना चाहिए. A tidy room brings good sleeps for us and we feel better in it. It keeps dust, mites and fill marks away. तो अगर हम अपने रूम को साफ सुथरा रखेंगे तो ना ही वहाँ कोई मच्छर आएगा और ना ही वो कोई ऐसा इंसेक्ट आएगा जो हमें
नुकसान पहुंचा सके, और जितना हम सफाई रखेंगे उतना ही हम अच्छे रहेंगे। कीपिंग हेल्दी। एक्सरसाइज। Exercise makes our body strong. It prevents excess weight gain. It makes our lungs and heart strong. अब एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है, हम ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, हम ज्यादा वेट नहीं गेन करते हैं, और इससे हमारा हार्ट भी और लंग्स भी स्ट्रांग रहते हैं। जंपिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर सम गुड एक्सरसाइज। तो जंपिंग करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी एक्सरसाइज है। These activities make us strong and fit, और ये एक्टिविटीज हमें स्ट्रांग और फिट बनाते हैं। Healthy food. We should eat healthy foods. Healthy food helps us to grow, gives us energy and protect us from disease. तो हमें खाना कैसा खाना चाहिए? हेल्दी। जितना हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हम जल्दी जल्दी बड़े होंगे, हमें एनर्जी मिलेगी खेलने के लिए, अपने आप को पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए, और हम डिजीजेस से लड़ सकेंगे। We should also drink plenty of water every day. और जितना पॉसिबल हो हमें रोज ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। Fact treasure. A health diet could reduce the risk of developing type 2 diabetes, which diet and exercise can help prevent. तो जितनी हम हेल्दी डाइट लेंगे उतना ही रिस्क हम कम कर देंगे डायबिटिक 2 के लिए, जिससे डाइट एंड एक्सरसाइज हमें बहुत हेल्प करता है कि हम डायबिटिक ना हो। Rest. We get tired after playing or working and feel like taking a rest. Sleep takes away tiredness and makes us energetic. We should sleep for 8 hours a day. जब हम बिल्कुल थक जाते हैं काम करके, पढ़ाई करके, जब हम थक जाते हैं तो हमें सिर्फ मन करता है कि हम सो जाए। तो हम सो, इसलिए इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी कि हमें 8 आवर्स की स्लीप चाहिए ही होती है। जब हम सोएंगे तो उससे हमें और एनर्जी भी मिलेगी। Now we'll do words to remember. Diseases. An illness of the body in humans, animals or plants. डिजीज होती है बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो एनिमल्स को हो, प्लांट्स को हो या ह्यूमन बींग्स। एक्सेस, टू मच ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में लेना, एक्सेस। लेट अस रिकॉल, कीपिंग क्लीन इज अ गुड हैबिट दैट एवरी पर्सन शुड प्रैक्टिस। साफ सुथरा होना और रहना एक अच्छी प्रैक्टिस है जो सबको करनी चाहिए। Good health includes a healthy mind and a happy feeling. अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा और हमें ये फीलिंग्स भी हैप्पी हो। We should wear clean clothes after a bath. और नहाने के बाद हमेशा हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। Now we'll do the tick the correct option. What makes our bodies strong? Exercise, sleeping, both A and B, both. दोनों ही चीजों से हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है। वी शुड वी वॉश आवर हेयर विद शैम्पू, हमें अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हैविंग अ बाथ डेली मेक्स अस जर्म फ्री एंड माइट फ्री, बोथ। तो अगर हम रोज नहाएंगे तो हमें ना कोई इंसेक्ट काटेगा ना कोई जर्म्स हमारी बॉडी में। व्हाट काइंड ऑफ फूड should we eat? We should eat a healthy food. हमें healthy food खाना चाहिए। Fill in the blanks using the words given in the box. Brushing teeth prevents dash and tooth loss. अगर हम जितना ज्यादा अपने टीथ को ब्रश करेंगे तो हमें टूथ लॉस भी नहीं होगा और कैविटीज नहीं होंगी। We get tired after playing or working. हम कब थक जाते हैं? काम करने के बाद। We should also drink plenty of dash every day. तो हमें रोज क्या पीना चाहिए? पानी। We should eat dash food. हमें कैसा खाना खाना चाहिए? Healthy. We should sleep for dash hours in a day. 8 hours. हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। Tick the correct and cross the incorrect statement. We should brush our teeth only once a day. No. 2 बार करना चाहिए। हेल्दी फूड कीप्स डिजीजेस अवे, यस। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में डिजीजेस नहीं लगेंगी। अ डेली बाथ कीप्स अस जर्म फ्री, यस। अगर हम रोज नहाएंगे तो हमारी बॉडी जर्म फ्री रहेगी। स्लीपिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यस, क्योंकि सोने से हमें एनर्जी मिलती।
We should wear dirty clothes? No, हमें हमेशा साफ clothes पहनने. So I hope you all have understood the chapter. You can go through it once again and keep yourself fit, healthy and safe. So we'll meet in the next video with the next chapter. Thank you.